जय श्री श्याम भक्तों। माघ मास में षटतिला एकादशी का व्रत आता है। कृष्ण पक्षी एकादशी को षटतिला एकादशी आती है। इस एकादशी में हमें भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, तिलों का दान करना चाहिए, तिलों से स्नान करना चाहिए, तिलों का उपटन लगाना चाहिए, तिलों का भोजन करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, तिल का हवन करना चाहिए, ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। षटतिला एकादशी के दिन हमें एकादशी मैया की कथा का स्मरण करना चाहिए, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। बोले विष्णु भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरे की धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं पाते, सो क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूं। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को बस में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाना चाहिए। वह इन कंडों से 108 बार हवन करे और यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और फिर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्याम गाय और तिल पात्र भी देना अच्छा है। तिल स्नान और भोजन में श्रेष्ठ है।
अतः मनुष्य को तिलदान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान, यह सठ तिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस सट्तिला एकादशी का क्या पुण्य और क्या कथा है, सो आप मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूं। प्राचीन काल में मृत्यु लोक की सत्य घटना कहता हूं। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक महाव्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्न दान नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोग भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप यहां किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृत्यु पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आ गई। मृत्यु पिंड के प्रभाव से उसे एक आत्मग्रह मिला, परंतु अपने को वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने गृह जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे सट्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब ही द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी, तब ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो सट्तिला एकादशी का महत्तम कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूं। जब उसने सट्तिला एकादशी का महत्तम सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार सट्तिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका ग्रह धन्य धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को सट्तिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य को समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए एकादशी मैया की जय, सट्तिला एकादशी की जय, विष्णु भगवान की जय। बोलियो एकादशी मैया की जय।
श्री कमल नेतर कटि पीतांबर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम। कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुखनित सागरम। करत केली कलोल निसदिन कुब्जा भवन उजागरम। अचल अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीनानाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुशहरम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव छल्यो बलि चलो हरि वामनम। जल डूबते गज राख लीनो लंका छेदो रावणम। सपत दीप नव खंड 14 भवन किन्नोरम जी एक पलम। द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। दीनानाथ दयालु पूर्ण करुणामय करुणा करम। कविदास दास विलास निस दिन नाम जपत नित नागरम। प्रथम गुरु जी के चरण वंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव हरि वामनम। मच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम। मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री कृष्ण वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरंचि मन मोहितम। कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामनी। वंशी तट वट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी। भज राधे रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सती के सीता नाम जाके प्राण रघुपति आधार जी। जनक राजा परण राखो धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणावही। धन्य मथुरा धन्य गोकुल हरि नंदनम। बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देहो रे माधव भव सागर को तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम। प्रणमाम्यहम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन
विष्णु लोक सगच्छितम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम। विष्णु भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। शक्तिला एकादशी मैया की जय। शक्तिला एकादशी के दिन जब आप कथा सुन रहे हैं तो एक कटोरी के अंदर थोड़े से सफेद तिल ले लें और थोड़ी उसके अंदर चीनी भी आप रख ले एक तरफ, या तो बूरा खांड मिला करके आप उसका तिलकुट्टा बना करके भी आप उसमें रख सकते हैं, या फिर अलग अलग कटोरी में तिल और चीनी लेकर के आप बैठे, उसमें दक्षिणा भी अवश्य रखें। जब कथा समाप्त हो जाए तो ये आप जाकर के